नमस्कार साथियों, आज हम सारे लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज यानी राजनीतिक दल, ये क्या होते हैं और इनका डेमोक्रेसी में यानी किसी लोकतंत्र में क्या फंक्शन यानी इनका क्या काम होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो राजनीतिक दल होता है, दल मतलब ग्रुप, ठीक है। ग्रुप कई टाइप का होता है। जैसे हम लोग अपनी जो पार्टी होती है, बर्थडे, जब हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बर्थडे ग्रुप होता है, ठीक। म्यूजिक बैंड होता है, जो लोग गाना बजाते हैं उनका एक अपना ग्रुप होता है। सेम वेज जो नेता होते हैं उनका अपना एक ग्रुप होता है, यानी जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो एमपी एमएलए होते हैं, उनका अपना एक ग्रुप होता है, ठीक। उसको बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। यानी पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप होता है किसका, ऐसे लोगों का जो साथ आते हैं क्या करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए और सरकार चलाने के लिए। मीन्स पॉलिटिकल पार्टी आर द ग्रुप ऑफ पीपल हु केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड रूल द गवर्नमेंट। समझे? मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टी क्या है, ग्रुप है। किसका ग्रुप है? पॉलिटिकल पीपल का, सॉरी पीपल का। और पीपल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन गवर्नमेंट। मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह है, ऐसे लोगों का समूह है जिनका क्या काम होता है, जिनका काम होता है कि वो सत्ता में आए, पहले चुनाव लड़ें, जीतें और फिर सत्ता में आ जाएं। ठीक है, जैसे हम लोग बर्थडे ग्रुप होता है, म्यूजिक बैंड होता है, मैंने बताया, जैसे ही पॉलिटिकल ग्रुप होता है। मीन्स पॉलिटिकल पार्टीज आर द ग्रुप ऑफ पीपल टू केम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब चुनाव लड़ने के लिए, एंड टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, मतलब वो चुनाव लड़े, जीत जाए और उसके बाद सरकार में आ जाए। ठीक है, अब इनका क्या काम होता है, यानी डेमोक्रेसी में अगर हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है, यानी अपनी अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, तो इंडिया में इनका क्या फंक्शन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन इन इंडिया। ठीक, देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या है। ठीक, इनका फंक्शन है कि सबसे पहली बात ये क्या करते हैं, टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, मतलब ये चुनाव लड़ते हैं। अब चुनाव लड़ते हैं तो ये अपनी कुछ वादे भी करेंगे। मतलब लेट सपोज कि मैंने एक पार्टी बना दी, कफन छाप, कफन छाप एक पार्टी बना दी, तो मैं जाऊंगा किसी एक सर्टेन एरिया में, वहां बताऊंगा कि मेरी पार्टी ये है, ये लोगों को इस तरह से ये वाले आपको जो जरूरतें हैं, मान लो किसी के पास घर नहीं है तो मैं घर बनवा दूंगा, ठीक है, कहीं शमशान घाट नहीं है तो वो बनवा दूंगा, कहीं पुल नहीं है वो बनवा दूंगा, कहीं बाढ़ आ रही है तो बांध बनवा दूंगा। मीन्स उनके अपने कुछ वादे होंगे, बोलो है। तो मतलब उनके जो वादे होंगे वो पब्लिक के ओपिनियन पे बेस्ड होंगे कि नहीं होंगे, मतलब पब्लिक जनता की विचारधारा पे बेस्ड होंगे कि नहीं होंगे। मीन्स वो जनता की आवाज बनने की कोशिश करेंगे ना। तो ये क्या करते हैं, टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन मतलब जनता की सोच तैयार करेंगे, जनता का एक सोचने का तरीका बनाएंगे। उसके अलावा और फिर ये क्या करेंगे, और ये क्या करेंगे, ये करेंगे एज अपोजिशन का काम, वर्क ऑफ अपोजिशन। ये क्या होता है, अपोजिशन मतलब होता है विरोध। जैसे मान लो सत्ता में जो पार्टी है, जो पार्टी होगी वो दो टाइप की हो सकती है। कुछ ऐसे मतलब चार पांच पार्टियां थी, उनमें से किसी एक ने सरकार बना ली, तो बाकी सारी नॉन गवर्नमेंट पार्टीज कही, मतलब ऐसी पार्टियां कही जा सकती हैं जो सरकार में नहीं है। ठीक, तो जो पार्टियां सरकार में नहीं है वो सरकार की कमियों को निकालेंगी कि नहीं निकालेंगी, तो एज अपोजिशन का काम करेंगी। मतलब वो सरकार की जो नीतियां होंगी, जो थोड़ा आर्बिट्रेरी टाइप की होंगी, जो अत्याचारी टाइप की नीतियां होंगी, उनके साथ वो क्या करेंगी, उनके साथ उनकी आलोचना करेंगे, यानी उनमें कमी निकालेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो उनमें कमी, जैसे आजकल मोदी जी के साथ राहुल गांधी का चल रहा है, तो राहुल गांधी क्या कर रहे हैं कि ये वाला बजट वो खराब है, यहाँ फूंक दिए, वो सारा काम कर डाले। मीन्स वो क्या कर रहे हैं, एज अपोजिशन का काम कर रहे हैं। उसके अलावा और क्या किया जा सकता है, अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं जाऊंगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपनी एरिया में जाऊंगा और क्या करूंगा, सबको लंबे लंबे वादे करके आऊंगा। अब की बार आपको पेट्रोल दे दिया जाएगा, पूरी पेट्रोल टंकी, पेट्रोल नहीं पूरा पेट्रोल टैंक, पेट्रोल टंकी और एक माचिस भी। ठीक है, मस्ती की बात कि अगर किसी भी एरिया में जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, लोगों को बताऊंगा कि मान लो किसी जगह पे बाढ़ आ गई है,
तो अच्छा ठीक है, एक काम करिए, हेलो, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी से अगर लीडर हूँ तो, मतलब जीत गया हूँ या नहीं जीत गया हूँ तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर मैं उस एरिया का लीडर हूँ तो मैं क्या करूंगा, करूंगा फोन, और सरकारी हॉस्पिटल नहीं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा, ठीक है, उससे मैं कहूंगा, क्या कहूंगा कि काम करिए, इस इलाके में आ गई है बाढ़, यहाँ पे जो बीमारियां यानी डिजीज है उनके फैलने का खतरा है यानी डेंजर है, तो आप आइए और इस जगह पे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका कैंप लगाइए, ठीक, और कैंप लगाने के बाद आप सबको दवाइयां दीजिए, ये हो सकता है। उसके अलावा जो ऑफिसर्स होंगे, जो एनडीआरएफ यानी राहत और बचाव कार्य वाले होंगे, उनको मैं फोन करूंगा और कहूंगा कि इस जगह पे 200 आदमी डूब रहे हैं, ठीक, इन लोगों को पकड़िए और बचाइए, ठीक, तो मतलब जो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, उस पे मैं लोगों का एक्सेस प्रोवाइड करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा। अब मैं एक नेता हूं, तो मैं नेता होने के कारण किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करूंगा कि नहीं करूंगा, तो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है गवर्नमेंट स्कीम्स की और गवर्नमेंट मशीनरी की, ठीक है, क्योंकि सरकारी जो अस्पताल होगा किसी योजना के अंडर चल रहा होगा, ठीक, अंत्योदय योजना, जैसे किसी के पास पैसा नहीं है तो आयुष्मान भारत कार्ड के तहत वो इलाज करवाएगा, ठीक, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो क्या करवाएंगी, गवर्नमेंट की मशीनरी और गवर्नमेंट की पॉलिसीज का यानी जो स्कीम्स होंगी वहां तक उनका एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगी, ठीक, टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड स्कीम, एक तो ये हो गया, ठीक, मतलब टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, टू फॉर्म पब्लिक ओपिनियन, वर्क ऑफ अपोजिशन, और फिर क्या है, टू प्रोवाइड एक्सेस द मशीन, टू प्रोवाइड एक्सेस ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी एंड पॉलिसी। इसके अलावा और क्या काम कर सकती हैं, उसके अलावा इनका जो दूसरा अन्य काम होता है वो ये होता है, उनका कौन सा काम होता है, कौन सा काम होता है, उनका काम ये होता है कि ये पब्लिक वेलफेयर की, पब्लिक वेलफेयर, वेलफेयर मतलब होता है कल्याण, पब्लिक वेलफेयर की जो पॉलिसीज होंगी उनके लिए लोगों को अवेयर करेंगी। जैसे मैं गया, जैसे मैंने बताया कि मेरे इलाके में आ गई बाढ़, मैं नेता हूँ, अब तो मैं अभी नेता नहीं हूँ, ठीक, तो मैं नेता हूँ और मैं गया अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, विधानसभा संसदीय क्षेत्र जो भी होगा, ठीक, उस क्षेत्र में मैं गया, वहां पे आई थी बाढ़। अब मान लो किसी आदमी के पास पैसे नहीं, वो बहुत गरीब टाइप का आदमी है और उसके घर में बाढ़ आ गई, उसको खाने को नहीं, तो मैं उसको बताऊंगा कि काम करिए, आप जाइए राशन यानी कोटे वाली दुकान पे, जिसको मैं पीडीएस बोलता हूँ, सब लोग पीडीएस का नाम आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ठीक, जहाँ पे जो राशन गल्ला होता है वो फ्री में भी मिल जाता है या फिर कभी कभी 1 या 2 रुपए किलो के हिसाब से मिल जाता है, जो सरकारी राशन की दुकान होती है, जो उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक, तो वो भी किसी स्कीम के अंदर चल रहा होगा, बोलो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके अलावा किसी के पास पैसे नहीं है, किसी किसी का पैर मान लो को जा रहा था और वो पुल टूटा और वो गिर गया, उसका पैर कट गया, उसके पास पैसे नहीं, उसको करवाना होगा इलाज, ठीक, अब उसके पास पैसे नहीं है तो आयुष्मान भारत का या गवर्नमेंट की जो फ्री इलाज वाली स्कीम्स होंगी उनका मैं एक्सेस प्रोवाइड करवाऊंगा, है कि नहीं, बोलो। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी वो ये सारा काम करती हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, ऐसे लोगों का समूह होती हैं जिनका काम होता है कि वो चुनाव लड़े और सरकार संभालें, यानी क्या करें, पावर होल्ड करें गवर्नमेंट में। उसके अलावा हमने फंक्शन बताए कि ये क्या करती हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं यानी चुनाव लड़ती हैं, पब्लिक ओपिनियन को शेप देती हैं यानी लोगों की सोच एंड विचारधारा को एक्सपेंड करने का काम करती हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट की जो मशीनरी होती है, ठीक, यानी गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहां तक लोगों की एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा अवेयरनेस क्रिएट करती हैं किस चीज की, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसकी, ठीक। उसके अलावा क्या है, वर्क ऑफ अपोजिशन, यानी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसकी जो पॉलिसीज हैं, ठीक, उसमें कमियां निकालने की यानी उसमें उनकी आलोचना करने का काम करती है, मीन्स द वर्क ऑफ क्रिटिसाइजिंग द रूलिंग पार्टी, ठीक है, ठीक। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।